अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का मौलिक तथ्य है। इसे तभी सीमित किया जा सकता है जब कोई उचित आधार हो, लेकिन जब यही अभिव्यक्ति की आजादी मर्यादा को तोड़कर अश्लीलता की ओर चली जाती है तो समाज को विकृत करती है, समाज की मानसिकता को प्रदूषित करती है। आज सोशल मीडिया के इस युग में ऐसी बहुत सी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि जब व्यावसायिक नैतिकता ने अश्लीलता का रूप धारण कर लिया और उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाने लगा। दरअसल हाल वाकया यह है कि रणवीर इलाहाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के नाम से प्रसिद्ध यूट्यूबर और पॉडकास्टर है, हाल ही में इंडिया गॉट लैटेंट शो के दौरान की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण विवादों में घिर गए। शो के दौरान उन्होंने एक प्रतिभागी से माता पिता से संबंधित आपत्तिजनक सवाल किए, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। इस विवाद के बाद मुंबई और असम पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने शो के होस्ट समय रैना, बलराज घई और अन्य 30 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस घटना ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही सामग्री को लेकर एक नई बहस को छेड़ दिया है। इस बहस को छेड़ने से हम आज चर्चा करेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, आईटी एक्ट में क्या प्रावधान है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या निर्देश दिए हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस क्या है और हमें अपने नैतिक दायित्वों का बोध करते हुए अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा रेखा कहां तक लेके जाना चाहिए। क्या हम व्यावसायिक नैतिकता को भूल करके अश्लीलता की ओर बढ़ रहे हैं? इन बातों पर हमें विचार किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान जो मौलिक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है। इसके में संविधान अनुच्छेद 19 से 24 तक जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 एक फर्स्ट यह अधिकार अभिव्यक्ति आजादी देता है। यह आजादी मौखिक, लिखित, मुद्रित, चित्रात्मक या किसी अन्य माध्यम से भी हो सकती है, लेकिन यह अभिव्यक्ति की आजादी निर्बाध नहीं है, अबाध नहीं है। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे भारतीय संविधान में भी लगाया गया है। 19(2) संविधान का अनुच्छेद 19(2) जिसमें कुछ अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कुछ सीमाएं हैं, जिसमें राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता को भी जोड़ा गया है। इन शालीनता और नैतिकता को हम त्याग छोड़ करके हम अभिव्यक्ति की आजादी को के अधिकार को उपयोग करते हैं तो यह संविधान का भी उल्लंघन माना जाएगा। अदालत की अवमानना, मानहानि, उकसाने वाले भाषण, संविधान और कानूनों का अपमान। परंपरागत मीडिया से हम ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया की ओर बढ़ चले हैं। इसलिए भारत सरकार के द्वारा एक नया आईटी एक्ट 2000 लेके आया गया है, जिसकी धाराएं 66A, 67A और 67B इस तरह की अभिव्यक्ति आजादी जो कि अश्लीलता की ओर अग्रसर होती है उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। धारा 66A जो आईटी एक्ट 2000 की है, 66A में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन माध्यम से आपत्तिजनक, गलत या डराने धमकाने वाली सूचना भेजने पर गिरफ्तारी की सजा का प्रावधान है। ये 66A बहुत महत्वपूर्ण धारा थी और आगे हम चर्चा करेंगे, इसको निरस्त कर दिया गया है। धारा 67 आईटी एक्ट की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना है।
धारा 67A में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की पोर्नोग्राफी, जो अश्लील फोटोज और पोर्नोग्राफीज होती हैं, या इस तरह की यौन सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करने पर इसको अधिक गंभीर माना गया है और इसमें भी 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना है। 67B, जिसमें जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके लिए कड़े सख्त प्रावधान भी लगाया कि किसी भी प्रकार से अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए सख्त कानून है और को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस तरह कानून भी बनाया गया, लेकिन इस कानून में कुछ संशोधन भी हुए, उसको भी हम समझ जाते हैं। दरअसल श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार 2015 में ये जो धारा 66A को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा गया कि 66A असंवैधानिक है क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। धारा 66A जो है अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करती है, क्योंकि इस धारा में आपत्तिजनक सामग्रियों की परिभाषा अस्पष्ट है और इसका इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वालों, पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स को चुप करने के लिए किया जा रहा है। तो वर्तमान में धारा 66A असंवैधानिक है। धारा 66A के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन धारा 67A और 67B जीवित है। अश्लीलता फिल्मों में या ऑनलाइन माध्यम से हर तरह से प्रतिबंधित हो, इसके लिए हमारे सिनेमा कानूनों में भी प्रावधान किए गए, सेंसरशिप के प्रावधान किए गए। इसके लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बनाया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 4 प्रकार की सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सल, जो सभी के लिए है। UA जो अंडर एडल्ट है, जो 12 साल से कम है, वो माता पिता के निर्देशन पर ही कोई पिक्चर देख सकते हैं। A एडल्ट केवल वयस्क लोग देख सकते हैं, जो जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो गई है। और स्पेशल कैटेगरी, जो विशेषज्ञ डॉक्टर और जो पेशेवर लोग होते हैं, उनके लिए 4 सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। और OTT प्लेटफॉर्म को भी, और OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीजों पर भी कोई ऐसी अनैतिक सामग्रियां ना प्रसारित हो, इसके लिए भी OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज नियम 2021 लेके आया गया। इसमें जो OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार, इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म है, इन पर भी अश्लील सामग्री रोकने के नियम बनाए गए हैं। तो इस तरह हमारी अभिव्यक्ति की आजादी अभिव्यक्ति की आजादी तो पूरी तरह से है, लेकिन यह हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी और व्यावसायिक शालीनता को एक विभाजन रेखा बना के रखें, ताकि हम समाज, जो हमारा एक सामाजिक उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी बढ़े, लेकिन किसी प्रकार से सामाजिक और मानसिक विकृति पैदा ना हो। इस संबंध में बाल्टेर ने कहा था कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। तो विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन विचार प्रकट करते समय हमारे इन कानूनों के साथ साथ हमारे नैतिक बोध को भी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रत्येक मनोरंजन और तमाम तरह की जो मनोरंजन की कलात्मक, चित्रात्मक व्यवस्थाओं की, फिल्मों की, सोशल, ऑनलाइन, जैसा भी है, उनका सबका उद्देश्य समाज को सुंदर तरीके से विकसित, पल्लवित और पुष्पित करना है, ना कि समाज को विकृत करना है। इसलिए हम अपने व्यवसाय के लिए या इस टाइप की कोई ऐसी सामग्री ना प्रसारित नहीं करना चाहिए जिससे समाज में किसी प्रकार का व्यवधान या सामाजिक विकृति पैदा जाए।